ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए अंत्योदय योजना की बढ़ती पहुंच पर विशेष कार्यक्रम। नव भारत का अब तय है उदय, पंक्ति में अंतिम है जो खड़ा, संकल्प है उसकी हो जय जय, लक्ष्य अंत्योदय, अंत्योदय। अंत्योदय यानी समाज के आखिरी व्यक्ति का उदय। गांधी जी जिसे दरिद्र नारायण कहा करते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उसी व्यक्ति की मदद की बात करते हैं। इसी सोच पर आधारित है प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना। यूं तो दुनिया प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन अब भी कई ऐसे अंधेरे कोने हैं जहां विकास की चमक नहीं पहुंच पाई है, जहां भूख भी है और गरीबी भी। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी का करीब छठा हिस्सा ऐसा है जो भुखमरी से जूझ रहा है। हरित क्रांति के बाद देश ने अनाज की पैदावार में ऊंची छलांग लगाई है, लेकिन FAO के अनुसार भारत की जनसंख्या के करीब 5% लोग ऐसे हैं जिन्हें भोजन की कमी से जूझना पड़ रहा है। कोरोना संकट के दौरान ये संकट और बढ़ना ही था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार सचेत रही। केंद्र सरकार ने पहले से जारी अंत्योदय अन्न योजना को इस दौरान नया आयाम दिया। कोरोना के बढ़ते असर के बीच मार्च 2020 में जब महाबंदी लागू की गई, तब देश की बड़ी आबादी के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। तब मार्च 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। इसमें पहले से जारी अंत्योदय अन्न योजना को भी जोड़ दिया गया। कोटा के तहत पहले से मिल रहे राशन के अलावा मुफ्त में 5 किलो अतिरिक्त अन्न दिया गया, जिसका फायदा सीधे तौर पर लगभग 80 करोड़ लोगों को मिला। ये सहूलियत नवंबर 2020 तक जारी रही। 30 जून 2020 को इस योजना की मियाद बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, हमारे यहाँ वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। जब देश का अन्न भंडार भरा हो, तब जनसंख्या के एक हिस्से का भूखे पेट सोना सही नहीं माना जा सकता। वैसे भी संविधान ने लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की है। वैसे तो गरीब कल्याण योजना को भी अंत्योदय अन्न योजना के साथ जोड़ा गया है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने दिसंबर 2000 में शुरू किया था। अंत्योदय अन्न योजना का मकसद है देश का कोई व्यक्ति अन्न के अभाव में खाली पेट रहने को विवश न हो। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL परिवारों को हर महीने 35 किलो अनाज दिया जाता है। इसमें जहां 20 किलो गेहूं होता है, वहीं 15 किलो चावल।
चावल के लिए जहां 3 रुपए किलो की दर से भुगतान करना होता है, वहीं गेहूं के लिए 2 रुपए प्रति किलो। हरित क्रांति का नतीजा है कि देश के अन्न भंडार भरे हुए हैं। किसानों की मेहनत और कृषि नीतियों की बदौलत साल दर साल अन्न की पैदावार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2020-21 में देश के खाद्यान्न भंडार में 30 करोड़ 54 लाख टन से ज्यादा अनाज था। जाहिर है, देश के पास अपनी विशाल जनसंख्या का पेट भरने के लिए अन्न का पर्याप्त भंडार मौजूद है। शायद यही वजह है अंत्योदय अन्न योजना को लागू करने में वाजपेयी सरकार ने झिझक नहीं दिखाई और बाद की सरकारों ने भी इसे जारी रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कोरोना काल में गरीब कल्याण योजना के साथ इसका दायरा और भी बढ़ा दिया। कोरोना संकट की वजह से जब देश के कई राज्यों में बीते अप्रैल में दोबारा लॉकडाउन लगा, तो गरीब परिवारों में रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। इसे देखते हुए साल 2020 की तरह अप्रैल 2021 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत पहले मई और जून महीने में फ्री राशन देने का ऐलान किया गया। बाद में 23 जून को कैबिनेट ने इसे दिवाली तक जारी रखने को मंजूरी दे दी। अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 3 अगस्त 2021 को कहा था, इस योजना से पहले की तुलना में राशन कार्ड धारकों को लगभग डबल मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये योजना दिवाली तक चलने वाली है। दिवाली तक किसी गरीब को पेट भरने के लिए अपनी जेब से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। आज देश दोनों दिशाओं में काम करना, 2 पटरी पर चलना चाहता है। देश को नए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लाखों करोड़ों खर्च हो रहा है, उससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन साथ ही सामान्य मानवी के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए नए मानदंड भी स्थापित कर रहे हैं। गरीब के सशक्तिकरण को आज सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। अंत्योदय अन्न योजना के शुरुआती दिनों में हर परिवार को प्रति महीने 25 किलो राशन मिलता था, जिसे 1 अप्रैल 2002 से बढ़ाकर प्रति परिवार 35 किलो प्रति महीना कर दिया गया। शुरू में अंत्योदय अन्न योजना में गरीबी रेखा के नीचे वाले 1 करोड़ परिवारों की पहचान की गई थी, लेकिन अब इसके अंतर्गत करीब 2.5 करोड़ परिवार आते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का देश के 80 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश की बड़ी आबादी को मुफ्त अनाज का फायदा मिल रहा है, लेकिन अंत्योदय अन्न योजना में ज्यादातर भूमिहीन खेती मजदूर, सीमांत किसान, गांव के शिल्पकार और कारीगर के साथ ही दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही बेसहारा लोगों के अलावा विधवा महिलाओं और दिव्यांग लोगों के परिवारों के साथ ही उन परिवारों को भी शामिल किया गया है जिनके पास कोई सुनिश्चित आय नहीं है। भारत का अब तय है उदय, पंक्ति में अंतिम है जो खड़ा, संकल्प है उसकी हो जय जय। लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत अंत्योदय योजना की बढ़ती पहुंच पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।